हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने एक नए सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का एक और नाम भी है जिसका दूसरा नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हो सकता हो कि आपके सब्जेक्ट का नाम बिजनेस फाइनेंस हो या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, या फिर आपके पास में जो भी किताब हो उस किताब के ऊपर बिजनेस फाइनेंस लिखा हो, या फिर किसी किसी के पास में किताब ऐसी हो सकती है जिसके ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा हो। दोस्तों, दोनों ही चीज सेम है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिजनेस फाइनेंस का आज के टाइम पे जो नाम है उसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तरह से ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट है। यानी जो भी किताब आती है मार्केट के अंदर, या तो वो बिजनेस फाइनेंस के नाम से आती होगी या तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से आती होगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स एग्जाम में हो, जैसे MGKVP DDU लखनऊ, या फिर अगर आप लोग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो जैसे कि CUT PG MCOM एंट्रेंस, ठीक है, एंड दोस्तों किसी अदर यूनिवर्सिटी का MCOM एंट्रेंस या फिर नेट JRF का पेपर, यानी कि सेमेस्टर्स एग्जाम में आपके काम आएगा BHU DU AU या MGKVP DDU लखनऊ। एंड इसके साथ में अगर आप लोग CUT PG MCOM एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो या फिर नेट JRF, तो वहां पे भी आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, एक ही वीडियो इतने जगह पे काम आपके आएगा। ठीक है, चलो, तो यानी कि आज का टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस। ये आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आपके पूरे सब्जेक्ट को कवर करता है। ठीक है, पूरे टॉपिक्स को। ओके, अब दोस्तों पहला अपना चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस, यानी कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस होता क्या, ये अपना फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब दोस्तों व्हाट इज फाइनेंस। देखो, मनी मतलब पैसा। अब देखो, बिजनेस में अगर मनी बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, यानी मनी पैसा पैसा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बिजनेस में थोड़ा सा इसका नाम बदल के रखा गया फाइनेंस। क्या बोला जाता है? फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंस मीन्स वो पैसा, मनी। फाइनेंस मतलब मनी होता है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में क्या चाहिए? बिजनेस में चाहिए पैसा। अगर पैसा होगा तभी तो बिजनेस चलेगा, इसलिए फाइनेंस इज द लाइफ ऑफ ब्लड ऑफ बिजनेस। तो भैया पैसा जो है बिजनेस का ब्लड है, जितना पैसा आप डालोगे उतना आपका अच्छा बिजनेस चलेगा। ठीक है, अब दोस्तों फाइनेंस का जो इस चैप्टर में हमको या फिर सब्जेक्ट में हमको ये पढ़ना है कि फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, फाइनेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम लोग फाइनेंस के डिसीजंस लेते हैं, ये सब कुछ हमको पढ़ना है बिजनेस फाइनेंस के अंदर। ठीक है, अब देखो फाइनेंस का जो फंक्शन है वो दो कंसेप्ट में बांटा गया। एक है ट्रेडिशनल कंसेप्ट यानी पुराना कंसेप्ट, एक है मॉडर्न कंसेप्ट यानी कि जो आज का कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट को बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है, मॉडर्न कंसेप्ट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा तो भी आपको काम आएगा, अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा जहां पे आपको MCQ के फॉर्म में करना होगा तो समझिए बात को पहले कि भैया सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है उसके और क्या क्या नाम है। उसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, और इसमें हम लोग केवल ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड यानी कि पैसे को उठाना कैसे है इस बात पे फोकस करते हैं। बात समझ आ गई? यानी कि पैसे को कैसे उठाना है बस, और उसके बाद ज्यादा चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करते। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है इसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसमें बताया गया है कि पैसे को कैसे एक्विजिशन कैसे उठाया जाए एंड कैसे उसका अच्छे से यूज किया जाए। यानी जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो ये कहता है कि पैसे को कैसे उठाना है और कहां से उठाना है बस, लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो ये कहता है कि पैसे को कैसे उठाना है, कहां से उठाना है, किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यूज करना है जिससे कि मैक्सिमम फायदा हो सके। यानी कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो एडवांस एंड बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले के समय पे लोग बस सामान बनाते थे और बेचते थे, उनको और चीज से कोई मतलब नहीं होता था। आज के टाइम पे कस्टमर के नीड एंड वांट्स को समझते हैं, सब फिर सामान बनाते हैं फिर बेचते हैं। वैसे ही यहाँ पे पहले क्या था, बस पैसा उठा लो कहीं से भी और यूज हम करेंगे अपने हिसाब से। बट यहाँ पे क्या है, पैसा अच्छी जगह से, सही जगह से, सस्ती जगह से उठाओ एंड उसका मैक्सिमम यूज करना है। ये सब कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलता है। तो भैया ट्रेडिशनल कंसेप्ट आपका समझ में आपको आ गया, मॉडर्न कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले तो आपसे पूछेगा इसका एक और नाम क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस। इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें केवल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड की बात होती है, बस पैसे उठाने की बात होती है, और इसमें क्या होता है, पैसे को कैसे उठाना है उसको अच्छे से यूज करना। ठीक है, अब दोस्तों यानी जो बिजनेस फाइनेंस है वो इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि वो पुराना था, तो थोड़ा सा आपको मीनिंग बता के खत्म कर दिया, फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया टॉपिक। ठीक है, तो भैया व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो पैसे को कैसे मैनेज किया जाए इसके ऊपर जो भी हमको डिसीजंस लेने पड़ते हैं उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात समझ आया? देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, एक बना हुआ है फाइनेंशियल, दूसरा बना हुआ है मैनेजमेंट। ठीक है, अब दोस्तों फाइनेंस का मतलब होता है पैसा,
और मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से यूज करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट मींस बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करना, ठीक है। दस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है भाई एनी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्टेन कैश एंड क्रेडिट रिसोर्सेज इन अ फेवरेबल quantity and depending on needs so that it can attain its objective effectively up to maximum possible limit। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस होगा तो वो क्या करेगा, पैसे को एकदम मैक्सिमम तरह से यूज करेगा, क्योंकि भैया पैसा होता है लिमिटेड, किसी के पास में अनलिमिटेड पैसा नहीं होता है। तो भैया जो भी पैसा मार्केट से उठा रहा है तो उसको अच्छे से यूज करना चाहिए, अगर अच्छे से यूज नहीं करोगे तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। पैसा जहां से उठा रहे हो सही से उठाना भी चाहिए। मानो मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, तो मैं पैसा जहां से भी उठाऊंगा वो सस्ते से सस्ते जगह होना चाहिए, फिर उठाने पर उसका मैक्सिमम यूज करना, ये सब कुछ मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा गया है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ वाइटल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। देखो अब यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट छोटा है कि बड़ा है, बिजनेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा है। बिजनेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसका पार्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि देखो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ आता है, कैसे फाइनेंस को मैनेज करना है, कैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है, कैसे प्रोडक्शन मैनेज करना है, सब कुछ आता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बस एक छोटा सा पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का, ठीक है, ये हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद द प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है, जहां पे हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो भी बिजनेस का पैसा है उसकी प्लानिंग कैसे करें, यानी पैसा कहां से आएगा उसको कंट्रोल करना कि बेफालतू का खर्च ना हो जाए, ठीक है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। अब दोस्तों इसके अंदर केवल ये नहीं होता है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक बिजनेसमैन क्या करता है, डिसाइड करता है कि पैसा कहां से उठाना है, कैसे उठाना है, कैसे खर्च करना है, फिर कैसे लोगों को डिविडेंड बांटना है जिन्होंने कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है। बेसिकली 3 डिसीजंस होते हैं जिसको डिसाइड करना पड़ता है, इसके अलावा और भी काम होते हैं, ठीक है, जैसे कि फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, ये 3 डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसिंग मतलब होता है कि पैसा कहां से उठाएं, कहां पे खर्च करें, कैसे बांटें। फिर लिक्विडिटी, कैपिटल बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा हमको हर दिन चाहिए होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, वो कहां से आएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, बिजनेस को चलाने के डिसीजंस, यानी कि मेन डिसीजंस ये 3 है। कौन से हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, ये डिसीजन मेन होते हैं। इसके बाद में हम लोग और भी डिसीजन लेते हैं, यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है बहुत ही अच्छा और सिंपल मीनिंग। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द प्लानिंग। भैया प्लानिंग करना, किस चीज की प्लानिंग करना, कि पैसा कहाँ से उठाएंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर डायरेक्टिंग करना, फिर कोऑर्डिनेशन करना एंड कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल एक्शंस। यानी कि अगर एक बिजनेस कोई भी पैसे से जुड़ा डिसीजन ये है कि भैया पैसा कहाँ से उठाएंगे, यानी पैसे की प्लानिंग करना, फिर पैसे को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर डायरेक्शन देखिए कहाँ कहाँ उसको खर्च करना है, फिर भैया उसको कोऑर्डिनेशन में कि भैया की मिलजुल के खर्च करें, अच्छे से खर्च करें, एंड लास्ट में कंट्रोल करना फाइनेंशियल एक्शंस को, यानी जो भी बिजनेस के फाइनेंशियल डिसीजन है उनको। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस में होने वाले जो भी पैसे से जुड़ा डिसीजन है उसको प्लान, ऑर्गेनाइज, मैनेज, कंट्रोल करना, इसी को कहा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ओके। दिस इज द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट, यानी बिजनेस का जो टोटल डिसीजन होता है ये उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट छोटा सा पार्ट है, किसका पार्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है, इसको याद रखना। तो ये एक वाइडर कंसेप्ट है और ये क्या है, नैरो कंसेप्ट है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि भैया क्या क्या विशेषताएं होती हैं, देख लो यहाँ पे। तो पहला आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मोर एनालिटिकल देन डिस्क्रिप्टिव। ये एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है। CUT, PG, MCOM, एंट्रेंस के बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज के MCOM में हो तो भी आपको ये काम आएगा। अगर आप लोग सेमेस्टर्स एग्जाम में हो, अगर आपका एग्जाम बाय डिफॉल्ट MCQ हो जाता है तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर सब्जेक्टिव होता है तो भैया आप आराम से सीखोगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स यहाँ पे दिए गए, आप उसको आराम से सीख सकते हो। अगर लिखना है और आपको एग्जाम सब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर ऊपर नीचे होता है, थोड़ा बहुत गलती भी होता है तो चल जाएगा, बट एग्जाम अगर MCQ फॉर्म में है तो आपको डिटेल से, गहराई से समझना पड़ता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मोर एनालिटिकल, इसका मतलब होता है कि जहां पे ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है, देन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है जो चीज जैसी उसको वैसे यूज कर लो, बट एनालिटिकल में दिमाग खर्च करना पड़ता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डायनेमिक, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है एंड डायनेमिक होता है, यानी सिचुएशन के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं, जैसी सिचुएशन होगी वैसा डिसीजन लेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल एंड द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब जनरल बोलो चाहे बिजनेस बोलो, बात एक ही है। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस का एक अंदरूनी और सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ओके। इट ट्राइज टू स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स एंड बिहेवियर। देखो बिजनेस के अंदर बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, ठीक है, कि भैया हमको ऐसे काम करना है, उधार में काम नहीं करना है, वॉटेवर जो भी होता है, तो उसी के हिसाब से जो भी आपके सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के हिसाब से ही आपको बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। फिर इट डिफाई फ्रॉम अकाउंटिंग। भैया अकाउंटिंग एक अलग चीज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग चीज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ से उठाएं, कैसे उठाएं, कहाँ खर्च करें। अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंटिंग हुआ है, जो खर्चा हुआ है और जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इट इज ऑफ द ग्रेट हेल्प टू पीपल होल्डिंग टॉप जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो भी ये काम होता है ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों इट कैन ऑल्सो बी अ साइंटिफिक आर्ट बीइंग अ क्यूए मिक्सचर ऑफ साइंस एंड आर्ट। इसको साइंटिफिक आर्ट भी कहा गया है क्योंकि ये एक साइंटिफिक तरीका है और आर्टिस्टिक तरीका भी है, इसी इसको मिक्स कहा गया है। यानी किसका मिक्सचर है ये साइंस और आर्ट दोनों का मिक्सचर, इसी इसको साइंटिफिक आर्ट कहा गया है, ठीक है। ना ही साइंस ना ही आर्ट, साइंटिफिक आर्ट कहा गया है, ओके। अब दोस्तों आपके सामने दो डेफिनेशन, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। द एक्टिविटी यानी वो काम जो कि कंसर्न्ड है प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड यूज इन बिजनेस, ठीक है। तो भैया आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, जब एग्जाम में लिख सकते हो। जब भी डेफिनेशन लिखा करो तो कौन दिया है उसका नाम भी लिख देना, ठीक है। अब दोस्तों लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमियां क्या क्या हैं। अगर आप लोग बिजनेस करने बैठे हुए हैं, आपको डिसीजन लेना है कि पैसा कहां से उठाएं, कैसे उठाएं, तो भैया उसकी कुछ कमियां भी तो होंगी। पहला कमी है एक्सपेंसिव, यानी ये जो काम है बहुत खर्चीला काम है, पैसा उठाना, डिसीजन लेना बहुत खर्चीला काम होता है। दूसरा नीड ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, आपको किसी टेक्निकल बंदे की जरूरत पड़ेगी, जिसके पास में टेक्निकल नॉलेज है वही ये काम कर सकता है। फिर दोस्तों ग्रोइंग सब्जेक्ट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज भी ग्रो कर रहा है, यानी कि इसके बहुत सारे नए नए टेक्निक्स आते जा रहे हैं, नया नया प्रिंसिपल, नए नए बिहेवियर्स आए हैं, यानी ये ग्रोइंग सब्जेक्ट है। ये जब कोई चीज ग्रोइंग होती है तो उसके नियम कायदे कानून फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों डिपेंडेंस ऑन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, यानी कि भैया आपको डेटा के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसा डेटा आपको दिखाएगा वैसे ही डिसीजंस आप ये पाओगे, यानी बिजनेस का जो डेटा आपको दिखाएगा, ठीक है, बिजनेस के डिसीजन लेने के बिजनेस के डेटा पे आप डिपेंडेंट रहोगे। तो अगर डेटा गलत होगा तो आपके डिसीजंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों पर्सनल जजमेंट, कभी कभी लोग अपना पर्सनल जजमेंट घुसा देते हैं कि भैया ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वहां पे क्या होता है ना, डिसीजन गलत हो जाते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये मत समझना कि मैनेजमेंट के बदले में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दोगे। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चीज है। मैनेजमेंट क्या है, देखो बिजनेस मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा चीज है, इसके अंदर आप एक छोटा सा डिसीजन लेते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि ये सब क्या है, इसका एक पार्ट है, ओके। तो ये मत समझना कि इसके बदले ये हो जाएगा, ये बस उसका एक छोटा सा पार्ट है, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा, नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि भैया दो अप्रोच होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन, देखो रिलेटेड टू ओनली अरेंजमेंट ऑफ फंड फॉर बिजनेस। इसका मेन काम क्या है कि बस बिजनेस के ये पैसा कहां से इकट्ठा करना है, बिजनेस के ये पैसा कहां से इकट्ठा करना है, ओके। अरेंजमेंट ऑफ फंड फॉर द बिजनेस। ट्रेडिशनल कंसेप्ट बस ये कहता है कि पैसा कहां से उठाना है, ओके। ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग द अर्ली 20वीं सेंचुरी, यानी 20वीं सदी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों इसकी कमी क्या है, यानी कि देखो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कंसेप्ट कि पैसे को कहां से एक्वायर करना है, उठाना है बस बिजनेस के लिए, इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट, ठीक है। अब दोस्तों इसका कमियां है, पहला है ये वन साइडेड है, यानी कि बस पैसे को उठाने की बात होती है, उसको कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, और भी तो काम होते हैं, उसको इसने इग्नोर मार दिया, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन हैज टू एंगल, प्रोक्योरमेंट PROCUR, ठीक है, MENT यहाँ पे कहते हैं, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है, इसको प्रोक्योरमेंट कर लेना। तो यानी यहाँ पे बस क्या है, उसका पैसा उठाओ एंड बस बिजनेस में यूज करो, कैसे यूज करना है, ऑप्टिमम यूज, यानी देखो बिजनेस में पैसा उठाया और उसको बिजनेस में लगा दिया, बस यही काम है ट्रेडिशनल कंसेप्ट का। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, पैसा अच्छी जगह से उठाओ, अच्छी जगह से यूज करो, सही डिसीजन लो, ठीक है। और पुराना समय क्या कहता था, बस पैसा उठाओ और बिजनेस में डाल दो, बस, ठीक है। फिर दोस्तों ट्रेडिशनल कंसेप्ट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इग्नोर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, यानी पैसे को उठाना कैसे इस पे तो फोकस किया गया, बट उसको कैसे इस्तेमाल करना है इस बात पे फोकस नहीं किया गया, ठीक है। तो उसके यूज के ऊपर फोकस नहीं किया गया। फुली इग्नोर डिसीजन मेकिंग, यानी जो भी इंटरनल डिसीजन होते हैं उनको इग्नोर कर दिया इसने, ठीक है। मोर अटेंशन ऑन कंपनी फॉर्म, कंपनी का फॉर्म कैसा है, कंपनी का साइज क्या है, इस पर ज्यादा फोकस किया गया, बाकी
की डिसीजंस को इग्नोर मार दिया, ठीक है। इग्नोरिंग द रूटीन प्रॉब्लम, बिजनेस में आने वाली जो हर दिन की समस्याएं थी उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। फिर दोस्तों फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, यानी कि बस पैसा उठाओ और ज्यादा पैसा उठाओ, लंबे समय के पैसा उठाओ। यानी जो भी ट्रेडिशनल कंसेप्ट कहता है वो ये कहता है कि भैया पैसा उठाओ एंड लंबे समय के पैसा उठाओ, ठीक है, छोटे टाइम के नहीं, ठीक है। फिर ये फंड ऑन ऑकरेंस ऑफ सब इवेंट, यानी अगर कोई समस्या दुविधा या फिर कोई काम हो तब पैसा उठाओ, हमेशा नहीं कि हमेशा पैसा उठाते रहो, जब कोई काम हो, समस्या हो, कुछ खरीदना हो, बेचना हो, कुछ भी करना हो तब पैसा उठाओ, ठीक है। फिर दोस्तों मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, मॉडर्न कंसेप्ट सेज दैट फाइनेंशियल मैनेजर शुड नॉट ओनली कलेक्ट कैपिटल, कि भाई पैसा उठाना नहीं है, बट शुड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज इट, कि पैसा अच्छे से उठाओ एंड अच्छे से इस्तेमाल करो, ठीक है भैया, अच्छी जगह से उठाओ, सस्ते में उठाओ, कम खर्चे में उठाओ, उसको अच्छे से इस्तेमाल भी करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच फाइनेंस फंक्शन कवर बोथ, यहाँ पे पैसे को उठाने के बाद भी होती है एज वेल एज उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, उसको अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद होती है। तो इसके अंदर तीन टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन, यानी तीन प्रकार से डिसीजन लेने पड़ते हैं, यानी ये तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। इसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपका बना हुआ है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर कैपिटल बजटिंग चैप्टर, ठीक है। एंड दोस्तों डिविडेंड डिसीजन के ऊपर डिविडेंड पॉलिसीज का नाम का चैप्टर बना हुआ जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड दोस्तों फाइनेंसिंग के ऊपर पैसा कहाँ से उठाएं, सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये भी आपका चैप्टर है, ठीक है। तो यानी कि भैया मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर तीन टाइप के मेन डिसीजन जो होते हैं, इसके अलावा भी डिसीजन होते हैं, बट ये तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जो एक बिजनेसमैन लेता है। पहला इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन कि पैसा कहाँ से उठाना है, कौन कौन सा उठाना है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड क्या। फिर इन्वेस्टमेंट पैसा कहाँ खर्च करना है, फिक्स कैपिटल में कि वर्किंग कैपिटल में। तीसरा डिविडेंड बांटना है कि नहीं बांटना है, इन तीन के ऊपर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो टॉपिक अपना ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तीनों डिसीजन, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई भी डाउट अभी तक नहीं हुआ होगा। हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे जिससे कि चीजें आपको समझ में आती है, ज्यादा आपके ये हैवी या फिर ज्यादा चीजें जल्दी ना हो जाए, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना, कि ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिए जहाँ पे आपको इसका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।